नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक चिकित्सालय में बुधवार की रात एक बार फिर एक प्रसूता की मौत हो गई और एक बार फिर अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। हालांकि नवजात बच्चा तो बच गया, लेकिन उसकी मां की मौत हो गई। वहीं एक और प्रसूता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हाल ही में भी प्रसूता और नवजात की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते एक और जिंदगी मौत के आगोश में समा गई। महिला के पति का दर्द ये बता रहा है कि जिस अस्पताल में वो खुशियां ढूंढने आए थे, वहां उन्हें इतना बड़ा दुख मिलेंगे जो उनकी खुशियों को गम में बदल देगा। रीवा के शासकीय गांधी स्मारक अस्पताल में बीती रात एक प्रसूता की मौत हो गई। मौत जो केवल एक जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों का टूट जाना है और पीछे रह गया है बस एक दर्द, जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। रीवा जिले के पनवार निवासी 26 वर्षीय शशि मिश्रा की 3 साल पहले ही शादी हुई थी, जो घर से उम्मीद लेकर अस्पताल आई थी। जब वो अस्पताल आई थी तो पूरी तरह से स्वस्थ थी। परिवार को विश्वास था कि कुछ ही घंटों में बच्चे की किलकारियां सुनाई देंगी, लेकिन दौड़कर आई तो सिर्फ खामोशी। उनका ऑपरेशन से बच्चा हुआ, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई और घर में आज मातम पसरा है। और एक तरफ नवजात बच्चे का जन्म तो दूसरी तरफ उसकी मां की मौत। जिस घर में बच्चे के पैदा होने की खुशियां होनी चाहिए, वहां पर मातम पसर चुका है। बच्चा तो इस दुनिया में जन्म ले लिया, लेकिन जिस माँ की कोख से वो पैदा हुआ, उस माँ का प्यार और आंचल उसे कभी नसीब नहीं हो पाएगा। हालांकि एक महिला का और ऑपरेशन बुधवार को हुआ था। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वही अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को लेकर कहा कि महिला का ऑपरेशन अच्छे से हुआ था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके सीने में दर्द होने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया है। और उसके बाद ये लोग वार्ड में ले गए और 2 घंटे तक रखा। वहां पे इनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने सिस्टर लोगों से बोला भी कि मैडम उनको चेस्ट में पेन आ रहा है, वोमिटिंग आ रही है। बोला वो एनेस्थीसिया दिया इसलिए होता है। मैं बोला मैम हो गए 2 घंटे, आपने बोला था कि 10-12 मिनट में होता है। ये लोग लापरवाही किए, गेट बंद कर लेते हैं। इतना मतलब कोऑपरेट करते हैं ना बहुत, पर क्या बोले अब। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी थी। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी। पहले हालत अच्छी थी। पहले हालत अच्छी थी। कहाँ से लेके आए थे मैं आप? पनवार दभौरा। हाँ। जी कब ग्राम पनवार। एडमिट कब किए थे? एडमिट किए थे परसों। हाँ। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने क्या बोला? 2 घंटे बाद 10 मिनट में एकदम। और पूरी रात इन्होंने सिर्फ इतना बोला। आईसीयू में ले गए 3 बजे, 2 या 3 बजे ले गए और बोला आईसीयू में ले जा करके ठीक है ट्रीटमेंट करता हूँ। पूरा 4, 5, 6, 7 पूरी रात तक कुछ बताया नहीं कि क्या हम प्रोसेस कर रहे हैं। सिर्फ ईसीजी और बीपी और हार्ट रेट, पल्स रेट, बस यही चेक करते हैं। हम लोगों ने 1000 पूछा, नहीं हो रहा कंट्रोल। तो आप बताइए कुछ प्रॉब्लम नहीं बता रहे थे। कुछ समस्या ये थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या है इनको पहले रीजन नहीं बताया। पहले तो कोई दिक्कत थी। कभी एक सुई भी नहीं लगी भैया कभी। लेकिन इतना तड़पाया, इतना पेन दिया मेरी शशि को, क्या करे। लेकिन इन लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे हाथ जोड़ के, आप लोग प्लीज पब्लिक से कोऑपरेट कीजिए। सबसे निवेदन है, जितने आप स्टाफ हो अपने अंदर मानवता लाओ, ह्यूमिटी प्लीज। हम मानते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम होती, इतनी पब्लिक रहती है, लेकिन थोड़ा सा लीनता दिखाएंगे तो सब अच्छा होगा। और गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि पब्लिक को भेड़ बकरी ना समझे। हम लोग वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आते तो जैसे भेड़ बकरी। ये गलत बात है, पब्लिक को समझना चाहिए, सरकार को। कितनी उम्र थी मरीज की? 26। नाम क्या था? पहला बच्चा शशि मिश्रा, मैं राहुल मिश्रा हस्बैंड हूँ उनका। ठीक है। गानी वार्ड में उनके परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया, क्या मामला है? देखिए कल परसों एक पेशेंट को यहाँ एडमिट किया गया था। शशि मिश्रा निवासी पनवार डिलीवरी के लिए एडमिट हुई थी। उनके स्टेटस के हिसाब से बाद में डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने का निर्णय लिया और उनका सीजर हुआ था, उससे बच्चा हुआ। 5 घंटे सर्जरी के बाद वो ठीक भी थी, ऐसा पता लगा है मुझे। मैंने अभी जो प्रारंभिक पूछताछ की है उस पर, और उसके बाद 5 घंटे बाद उसे सांस लेने में तकलीफ और छाती में कुछ तकलीफ हुई।
और उसके बाद सडनली वो कोलैप्स हुई है। अभी इसके मृत्यु के कारणों के बारे में एकदम स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं है। चिकित्सक भी एकदम श्योरिटी से नहीं कह पा रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे हैं, छाती में तकलीफ होना या दर्द होना। लेकिन पोस्टमार्टम की सलाह दी थी कि पोस्टमार्टम करवा लें, चाहते भी थे हमारे चिकित्सक भी कि मृत्यु का स्पष्ट कारण पता लगे, किंतु परिजन किसी भी तरह तैयार नहीं हुए और लिख पढ़ के लेके चले गए हैं। तो इस संबंध में अभी यह कह पाना मुश्किल है कि उसके मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या था। हाल ही में एक महिला की और मौत हुई थी सर, ये हाँ, देखिए ऐसा है, प्रतिदिन यहाँ कम से कम 10 से 15 ऑपरेशन होते हैं सर्जरी, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कोई केस जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें दोनों चीज़ों को जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हर केस अलग होता है, कारण अलग होते हैं। चिकित्सक अपना पूरा प्रयास करते हैं। सर लगातार दैनिक विकास में आपको कई केस आ रहा है, तो नहीं, इस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। सर एक महिला अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।